हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग बात करने वाले हैं आशापुरा माइन कैंप की। माइन मतलब माइनिंग और कैंप मतलब केमिकल, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वर्क जो इसका है, जो मेजर काम है इसका, वो माइनिंग का है। तो इसलिए ये माइनिंग से रिलेटेड कंपनी है। अब आज इसके बारे में पहली बात तो मैं आपको बताऊं तो ये मेरे रडार से बहुत दूर की कंपनी है। दूर की कंपनी मतलब मैं ज्यादातर ऐसी कंपनीज पर नहीं एनालाइज करता हूं, नहीं रिसर्च करता हूं, पर क्योंकि मुझसे किसी ने कहा, इस वजह से इस पे मैंने थोड़ा समय लिया, देखा सुना, 3-4 दिन से लगातार एनालाइज किया, चीजों को समझा, इसके पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री सारी जानी और इसके बाद पूरी की पूरी रिसर्च करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूं या वीडियो बनाया है। तो आप लोग इसे पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बाकी आपको आज आशापुरा माइन कैंप के बारे में सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी कि इससे रिलेटेड क्या आपको करना है या क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, पेनी स्टॉक नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है सिर्फ और सिर्फ। और स्मॉल कैप कंपनीज के पास ग्रोथ के लिए बहुत कुछ होता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आशापुरा माइन कैंप के बारे में। 1982 में कंपनी बनी थी। अब 1982 में बनी थी, इसका मतलब 42 से 43 साल हो चुके हैं कंपनी के। आज की कंपनी नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि माइनिंग का काम बहुत पुराने जमाने से चलता चला आ रहा है। तो 1982 की कंपनी है ये। और इसके बाद अगर हम इसके प्रॉपर वर्क की बात करें तो माइनिंग का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, ट्रेडिंग का काम करती है। और ट्रेडिंग करती किसकी है? मिनरल्स की करती है और उसके ओर्स वगैरह जो डेरिवेटिव्स होते हैं। तो सारा का सारा कामकाज एक बेहतर कामकाज लगता है अगर हम सिर्फ पेपर पर देखें तो। पर्सनली ये सारी चीजें सुनने में तो बहुत बेहतर लगी मुझे जब मैंने रिसर्च करी कि कामकाज तो मतलब अच्छा है इसका, लेकिन कितना कामकाज है ये सबसे ज्यादा मैटर करने वाली चीज थी। उसको भी आगे चल के हम लोग बात करेंगे। तो कंपनी की एक अच्छी चीज है कि कंपनी ना केवल इंडिया में बल्कि 7 अदर कंट्रीज में भी अपना वर्क करती है, पैर फैलाए हुए हैं, जो कि एक अच्छी चीज है कि अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड कर रहे हैं, अपने कामकाज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे काफी इनकी बेहतर चीज लगी। ये मुझे इसकी सच में सबसे ज्यादा बेहतर चीज लगी थी इसकी, अगर जब मैंने रिसर्च करने बैठा था, तो कि अदर कंट्रीज में भी कामकाज कर रही है। ठीक, आगे मैं आपको बता दूं कि इसका मेन वर्क ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि माइनिंग का इनका खास काम है। देखो, खुदाई उदाई तो चलती रहेगी जीवन में, तो माइनिंग ही सबसे ज्यादा इनका मेन वर्क है। तो अब हम इसके मार्केट कैप की बात करें, क्योंकि मार्केट कैप यार मुझे बहुत अच्छे मार्केट कैप वाली कंपनियां ज्यादा पसंद है और उन्हीं को मैं अपने रडार में रखता हूं। आप लोगों ने जितनी मैंने एनालिसिस देखी होंगी, जो भी मैंने सजेस्ट करे होंगे आप लोगों को स्टॉक्स या जिनके बारे में मैंने बात की होगी, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स लार्ज कैप होते हैं, क्योंकि लार्ज कैप में आपका रिस्क कम हो जाता है। पर फिर भी आज मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तो कुछ इसके बारे में मतलब बताना तो जरूरी है, सारी की सारी चीजें बताना जरूरी है। इसलिए मार्केट कैप इसका लगभग 3000 करोड़ का, करेक्ट, लगभग 3000 करोड़ के आसपास ट्रेड कर रही है। करंट प्राइस की अगर बात करें तो 310 के आसपास है। स्मॉल कैप है लेकिन पेनी स्टॉक नहीं है, 310 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अब आपको बताएं अगर 52 वीक हाई या फिर 52 वीक लो की, तो 52 वीक हाई है इसका समथिंग 572 के पास, और अगर हम लोग इसके 52 वीक लो की बात करें तो वो है 200 के आसपास। करंट प्राइस कितना है? 310, और अपना 52 वीक हाई कितना था? 572, यानी कि लगभग 600 के आसपास, यानी कि लगभग 40-45% तो कंपनी ऑलरेडी डिस्काउंट रेट में मिल सकती है आपको, अगर आप खरीदना चाहें तो। ऑल्दो लेकिन आप कह सकते हैं कि 40-45% डाउन रेट पर मिल रही है, ये फिक्स है। डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं, खरीदना चाहे ना खरीदना चाहे, लेकिन इतना ये शेयर टूट चुका है। और ये शेयर नहीं, आप सबको पता है कि पूरी की पूरी शेयर मार्केट में लगभग 90% शेयर्स ऐसे ही 30-40% तो आराम से टूटे हुए आपको मिल जाएंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे स्टॉक की पीई की, तो स्टॉक का पीई आपको मिलेगा 11 पर ट्रेड करते हुए। और अगर हम इसके बुक वैल्यू की बात करें तो 111, यानी कि अपनी बुक वैल्यू से ज्यादा पर ट्रेड कर रही है। और स्मॉल कैप कंपनी है तो ज्यादातर आप पाएंगे स्मॉल कैप कंपनियां या तो बिल्कुल ढक्कन होती हैं और या तो अपनी बुक वैल्यू से ज्यादा पर ही ट्रेड करते हुए नजर आती हैं। ठीक, बुक वैल्यू इसमें ज्यादा मैटर नहीं करेगी, आप स्मॉल कैप कंपनीज में आगे उठाकर देखेंगे तो। अब अगर डिविडेंड की बात करें, ये मेरे लिए एक पर्सनल थोड़ा सा मुझे दिल को धक्का लगा मेरे, जब मैंने देखा कि इसका डिविडेंड यील्ड 0% है। ये डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती कंपनी, ना इसने आज तक कभी डिविडेंड दिया है। अब बात कर लेते हैं इसके आरओसीई की, तो आरओसीई है 17.2% और आरओई है 24.3%। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत जबरदस्त है, 24% से ज्यादा है, तो बहुत मुझे बेहतर लगा, बहुत अच्छा लगा। बल्कि यार मुझे देखकर मुझे लगा ठीक है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लगातार कंपनी आगे बढ़ रही है, इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ पॉजिटिव्स और कुछ निगेटिव्स, जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये कंपनी लेने लायक है, ये कंपनी नहीं लेने लायक है। देखिए, पॉजिटिव से मतलब क्या होता है कि इसमें ये अच्छाइयां हैं, अगर आपको वो अच्छाइयां
सुनकर अच्छा लग रहा है, या आपको लग रहा है कि हाँ मुझे तो यही चाहिए, इसी टाइप की कंपनी चाहिए, तो आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको कमियां सुनकर लग रहा है कि नहीं इन कंपनियों से मुझे दूर रहना चाहिए, ऐसी कंपनी मुझे नहीं चाहिए, तो आप उसमें बाय मत करिए। बस ये चीज, तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इसीलिए बताने जरूरी हो जाते हैं सभी कंपनियों में। तो आशापुरा माइंडकैम की अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो पॉजिटिव्स में सबसे पहले आता है कि कंपनी ने बहुत ही बेहतर प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है आखिरी के 5 सालों में, लगभग 46% CAGR से, यानी कि लगभग 46% से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है आखिरी के 5 सालों में। मैं सिर्फ 1 साल या 2 साल की बात नहीं कर रहा हूं, कुल मिला के 5 सालों में अगर 46% से औसतन ग्रोथ हो रही है प्रॉफिट में, तो बहुत बेहतर कंपनी है, मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतर कंपनी है। ठीक, एक चीज, क्योंकि प्रॉफिट इतना ज्यादा ग्रोथ होते हुए आपको दिखेगा नहीं जल्दी से, लार्ज कैप में तो ऑल दो जल्दी दिखता भी नहीं है, क्योंकि यार देखिए लार्ज कैप में स्प्रेड करने के लिए चीजें कम होती हैं, अभी आपको उसमें चीजें बताऊंगा मैं आगे। तो अब दूसरी चीज क्या है इसकी पॉजिटिव, एक तो हो गई कि भाई प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, दूसरी चीज है कि प्रमोटर्स ने स्टेक इंक्रीज किया है इस कंपनी में जहां जहां प्रमोटर्स स्टेक इंक्रीज करते हैं, मैं उन कंपनियों को बहुत बेहतर मानता हूं। ये दूसरी चीज थी। एक पहली मैंने आपको सबको बताई थी कि बताया था कि कंपनी इंडिया के बाहर भी वर्क करती है, और दूसरी चीज ये थी कि कंपनी जो है वो अपना प्रमोटर्स इसमें स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। ये मुझे दूसरी बहुत अच्छी चीज लगी। तीसरी चीज क्या थी कि इसका आरओई बढ़िया है। आरओई बढ़िया है मतलब ऑब्वियस बात है, 24% के आसपास है, तो बहुत अच्छा मैं कहूंगा, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। तो ये 3 अच्छी चीजें थी जिनके बेसिस पर लोग ज्यादातर बाई कर लेते हैं। ज्यादा लोगों को ऐसी चीजें चाहिए होती हैं, ये चीजें पसंद आती हैं, प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह या इंक्रीज अगर कर रहे हैं तो भी लोग बाई कर लेते हैं, ठीक है भागेगा। तो ये चीजें हैं, मतलब प्रमोटर्स को भरोसा है। देखिए जब आपको प्रमोटर्स को ही भरोसा है तो आपको भरोसा करने में इतना खास कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप लोग 3000 करोड़ नहीं लगाने जा रहे। 3000 करोड़ की उनकी कंपनी, तो उनकी कंपनी जाएगी तो 3000 करोड़ जाएंगे, और आपका जाएगा तो 3000 30,000, बहुत ज्यादा मतलब जो भी आपने लगाए होंगे, तो वो अमाउंट कम ही होगा, ऑब्वियस बात है। तो उनके ऊपर मेरे हिसाब से जो रडार है वो प्रमोटर्स के ऊपर होता है। तो प्रमोटर्स अगर स्टेक इंक्रीज करें मतलब उन्हें अपनी कंपनी पर भरोसा है, और उनसे बेहतर कंपनी के कामकाज को हम या आप या कोई भी नहीं समझ सकता। वो अंदर के मतलब वो तो वही मैनेज कर रहे सब कुछ, तो उन्हें अच्छे से पता है कि कंपनी किस दिशा में बढ़ रही है और कितना आगे बढ़ने की दम रखती है। ठीक, ये अच्छी चीजें हो गई। अब बात कर लेते हैं निगेटिव्स की, क्योंकि निगेटिव्स भी जानना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो निगेटिव्स में है कि कंपनी ने लगातार प्रॉफिट बढ़ाया है। आप सबको पता है प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हो रही है, 45-46% से प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहे हैं आखिरी के 5 सालों से, लेकिन आज तक डिविडेंड नहीं दिया हरामखोरों ने। मतलब डिविडेंड के नाम पर इन्होंने झुंझुना पकड़ा है, कुछ नहीं दिया। ठीक, ये मुझे एक खराब चीज लगी इसकी, पर्सनली आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपकी प्रॉफिट ग्रोथ इतनी है तो आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड दे देना चाहिए यार गरीबों में, मतलब इन्वेस्टर्स में। गरीब इन्वेस्टर्स बेचारे गरीब होते हैं, वो तो अमीर बनने के लिए तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपटीशन बहुत टफ है। ये दूसरा इसका निगेटिव पॉइंट में आता है, कंपटीशन बहुत टफ है, और इनके कॉम्पिटिटर्स के अगर मैं आपको नाम बता दूंगा ना तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कंपटीशन है इसका वेदांता के साथ, कंपटीशन है इसका कोल इंडिया के साथ। दोनों ही लार्ज कैप कंपनीज हैं, लेकिन मैं इसमें आपको कुछ अच्छाई भी बताऊंगा कि क्यों ये कंपनी उनसे आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। ये मैं बताऊंगा इसमें, ठीक, वो हो या ना हो वो अलग बात है, क्यों हो सकती है ये जरूर बताऊंगा। थर्ड, अगर मैं इसमें निगेटिव पॉइंट आपको बताऊं तो मार्केट कैप कम है, स्मॉल कैप कंपनी है। ये एक पर्सनली मैं निगेटिव पॉइंट मानता हूं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में पंप एंड डंप स्कीम बहुत इजीली एप्लीकेबल हो जाती है, लेकिन प्रमोटर्स की स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं तो पंप एंड डंप तो जैसे सिचुएशन नहीं आती दिख रही है, और लगातार काफी समय से है यार कामकाज कर रही है, तो पंप एंड डंप वाली सिचुएशन तो मुझे नहीं दिख रही है इसमें। ठीक ठाक काम चल रहा है इनका। अब आपको बताता हूं कि प्रमोटर्स का इसमें स्टेक कितना है। प्रमोटर्स स्टेक है 47.70% से, जो कि अभी कुछ समय पहले था 45.39% से, यानी कि प्रमोटर्स लगभग 2.5% से इसमें आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, जो एक मैं अमूमन अच्छी चीज मानता हूं। 2.5% एक बड़ा अमाउंट होता है, ऑल्दो ये स्मॉल कैप कंपनी तो उसके हिसाब से, स्मॉल कैप के हिसाब से 2.5% बहुत है ना। तो 2.5% आपको देखना है, तो 2.5% से स्टेक इंक्रीज किया है, लेकिन अभी भी 50% से स्टेक कम है प्रमोटर्स का। ये मैं एक फिर से निगेटिव पॉइंट में डालना चाहूंगा। ठीक, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए केवल। फिर मैं आपको बताऊंगा इसका 1 ईयर का रिटर्न। 1 ईयर का रिटर्न है 8% निगेटिव, -8% का रिटर्न दिया इसने 1 ईयर में। और अगर मैं इसके ही आपको कॉम्पिटिटर्स का रिटर्न बताऊं
तो वेदांता का 1 ईयर का रिटर्न है 65% और कोल इंडिया का 1 ईयर का रिटर्न है -15%। यानी कि ये वेदांता से तो बहुत खराब प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन कोल इंडिया से बेहतर है अभी भी स्थिति में, क्योंकि उसने -15 कर दिया है और इसने -8% ही किया हुआ है। ये मैं एक बेहतर चीज मानता हूं। ठीक, अब आगे बता देता हूं आपको, क्योंकि सिर्फ एक साल के रिटर्न मायने नहीं रखते इस समय बाजार में, उसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। 1 ईयर में आप सबको पता है कि मार्केट किस तरफ गई है, मार्केट ऊपर से नीचे आई है, ये सबको पता है, अच्छे से पता है कि एक साल में रिटर्न लगभग यार सारी कंपनियां निगेटिव कर दी हैं। वेदांता ने नहीं किए तो क्या हो गया, लेकिन ज्यादातर ने तो निगेटिव दिए हैं ना। तो इसलिए 1 ईयर रिटर्न मैटर ज्यादा नहीं करने चाहिए आप सबके लिए, इसीलिए निकाल कर लाया हूं 5 ईयर रिटर्न। ठीक, 5 ईयर रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो हमारे इसी जो हमारी कंपनी आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, आशापुरा माइनकेम के बारे में, उसने 5 ईयर में रिटर्न दिए 924% के। बहुत अच्छे रिटर्न्स, मैं कहूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दे दिए हैं कंपनी ने, बेहतर रिटर्न्स। अब अगर हम बात करें वेदांता के, तो वेदांता के भी 5 ईयर के रिटर्न्स आप देखेंगे तो 508% के आसपास है, और अगर हम लोग कोल इंडिया के रिटर्न्स देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 160% है। ठीक, जो कि मैं कम मानता हूं, कोल इंडिया के तो कम ही है, वेदांता के ऑल दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि वेदांता कंपनी भी यार बड़ी है। ठीक, तो उसके हिसाब से अगर उसने इतने रिटर्न दिए हैं तो बेहतर। अब मैं इस एक चीज आपको बता देता हूं कि ये रिटर्न्स में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है 5 ईयर के, और क्या ये कंपनी आपके लिए इस कोल इंडिया से या वेदांता से बेहतर हो सकती है या क्या। लास्ट में अपना ओपिनियन बताऊंगा कि क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि छोटी कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए, जैसे 3000 करोड़ की मान लो कंपनी, आप देखेंगे कि 5 साल में हो सकता है ये 30,000 करोड़ तक पहुंच जाए। ठीक, कितना हो गया, कितना रिटर्न दे दिया इसने, 10x हो गया ना यहां से, तो 10x। अब बाकी सब नहीं हो पाएंगे 10x, हो पाएंगे क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि उनका मार्केट कैप है 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, मतलब बहुत बड़े बड़े मार्केट कैप है। वो यहां से इतना क्या 25 लाख करोड़ हो जाएंगे, नहीं हो सकते यार, इजिली नहीं, मतलब बहुत बहुत टफ चीज लगती है ना। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि स्मॉल कैप कंपनियों में फायदा ये है, इसीलिए इसने रिटर्न ज्यादा दे रखे हैं 5 ईयर्स में, अगर आप उठाकर देख रहे हैं तो, क्योंकि स्मॉल कैप के पास बढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। अभी तो सिर्फ 3000 करोड़ है यार। अब अगर हम देखें अपने मार्केट की हाईएस्ट कंपनी जो है फिलहाल हमारी रिलायंस, तो 17 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, जो कि 22-23 लाख टच कर चुकी थी। ठीक है, 22-23 लाख करोड़, जो कि गिरावट की बात आ गई यहां पर। तो दूरी तय करने के लिए अनंत है। अब इन्फिनिटी के लिए तो भाई कुछ भी कहीं चलते चले जाओ, भागने के लिए तो खुला आसमान है ना, कितना भी भाग सकते हैं। पर गिरने के लिए, क्योंकि आप कहेंगे कि माइनस इन्फिनिटी भी तो होता है, नहीं, स्टॉक मार्केट में 0 से नीचे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए गिरने के लिए बहुत कुछ नहीं, 3000 करोड़ ही है गिरने के लिए, लेकिन उठने के लिए खुला आसमान है, इन्फिनिटी है। तो ये एक अच्छी चीज हो जाती है स्मॉल कैप कंपनीज में कि इनकी जो ग्रोथ है वो अगर अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी भी करते हैं तो डबल ट्रिपल हो जाती है, मतलब टाइम्स बढ़ते हैं, आप समझ लीजिए इसमें कि 1x 2x 3x 10x। तो इसलिए इसमें रिटर्न्स आपको बेहतर मिल जाते हैं, एक चीज। ठीक, अब दूसरी चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, या मैं समझाना चाहता हूं जो आपको, कि इसका क्या मतलब है कि अपना सब कुछ हम इसमें लगा दें क्या। हाँ, क्योंकि रिटर्न्स तो बेहतर मिल ही जाएंगे हमें, आप बता रहे हैं 5 साल में आगे आने वाले समय में आपको रिटर्न्स बेहतर मिल सकते हैं, पर बेहतर आपको रिस्क भी लेना पड़ रहा है, ये भी तो आप समझिए ना, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए इस पर आप इतने दिलो जान से यकीन भी तो नहीं कर सकते। और क्योंकि आप अभी इसने रिटर्न्स दिए हैं, तो इस बेसिस पर अगर हम फ्यूचर के लिए अपना सब कुछ इसमें लगा दें, ये एक गलत चीज है। पर इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी खराब नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। आपको बेहतर रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं, जो कि इसने फ्यूचर में मतलब दिखा रखा है अपने पास्ट में। पर एक इसमें और भी ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, अब मैं बताऊंगा आपको कि क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बुराई नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, इन्वेस्टमेंट करना, अच्छी कंपनी है, कंपनी खराब नहीं है, पर सब कुछ लगाना गलत बात है। ठीक, अब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पर इससे पहले आपको वेदांता और कोल इंडिया में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो, क्योंकि सबसे आपका पैसा सेफ, क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट, मैंने आपको क्या सिखाया, मैं आपसे क्या बातें करता हूं ज्यादातर, कि अगर आपने अपना पैसा बचा लिया, मतलब रिस्क को मैनेज करना सीख लिया केवल, तो लॉन्ग टर्म में आप पैसा कमा लेंगे। तो इसमें रिस्क कंपैरेटिवली बढ़ रहा है, जबकि वेदांता में और कोल इंडिया में रिस्क कम है, कम रिस्क है, डूबने के चांसेस कम है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, एक चीज, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। अब आपको समझना पड़ेगा कि मेजर इशू ये नहीं है कि वो लार्ज कैप और ये स्मॉल कैप,
ये तो एक छोटा सा इशू है, बहुत छोटा सा, जो मैंने उजागर किया। मेजर इशू यहां आ जाता है यार कि जो कंपनी जिनका मैं नाम ले रहा हूं, कोल इंडिया या फिर वेदांता, जो इसकी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो इसके पीयर्स हैं, वो यार 7%, 6.5-7% का डिविडेंड भी प्रोवाइड करते हैं, जबकि ये कंपनी कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती। ये एक मेजर निगेटिव चीज है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल 1 साल में रिटर्न लगभग सारी कंपनियों ने ही खराब दिए हैं। तो हमें वो कंपनियां चाहिए होती हैं जो हमें एक फिक्स इनकम प्रोवाइड कर सके, क्योंकि 7% के आसपास हमें हमारी एफडी रिटर्न देती है, तो उतना रिटर्न तो हमें मिल ही रहा है ना, और पैसा हमारा, हमने स्टॉक्स ले रखे हैं जो कि फ्यूचर में अच्छे ग्रो कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न हमें दे सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसी जगह लगाएं पैसा कि हमें कुछ रिटर्न्स ऑटोमेटिकली मिलता रहे डिविडेंड के रूप में, जो कोल इंडिया और वेदांता दे रही है और ये नहीं दे रही है। बस ये मुझे इसकी मोस्ट निगेटिव चीज लगी है। इसकी वजह से मैं पर्सनली ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करता हूं। लेकिन आपको अगर थोड़ा रिटर्न्स चाहिए, बेहतर ठीक ठाक चाहिए, तो ये कंपनी इतनी खराब नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक। क्योंकि लार्ज कैप कंपनियों के पास बढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मैंने आपको अभी बताया कि 3 लाख करोड़ की कंपनी को 30 लाख करोड़ होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन 3000 करोड़ की कंपनी को 30,000 करोड़ की होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये हो सकता है अगर उनका विजन क्लियर है, उनका माइंडसेट क्लियर है और वो करना चाहते हैं। ठीक समझ के होंगे आई होप आप सारी की सारी चीजों को, कि आपको इस स्टॉक से रिलेटेड अगर अभी भी कोई क्वेरी बची है या कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपने क्वेश्चंस रखिएगा, या फिर आप कोई बताना चाहते हैं तो अपना रख सकते हैं आप, जो भी आपकी राय हो, जो भी आपका ओपिनियन हो, शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक, फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना। सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, जुड़ जाइएगा फटाफट से, ताकि हम लोग ऐसे वीडियो शेयर करते रहें और न्यूज आपस में शेयर करते रहें और आपस में जुड़ सके और स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियली आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ सब्सक्राइब के अगर आप शेयर भी कर देंगे 1-2 जगह, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप लोग अच्छे से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।